किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार और आप देख रहे हैं वकार ऑफ तौसा। आज सूरजमुखी के बारे में कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे। सूरजमुखी की फसल साल में वैसे 2 दफ़ा उगाई जा सकती है, लेकिन बहारिया फसल यानी बहारिया काश्त सबसे बेहतर है, क्योंकि बहारिया काश्त तकरीबन 100 से 125 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। यानी सूरजमुखी की फसल तकरीबन 4 माह की फसल है। किसान भाइयों, अच्छी और भरपूर फसल को हासिल करने के लिए बीज की वैरायटी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। रिवायती और आम देसी बीजों को छोड़ दें, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाइब्रिड बीज में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हमारी कास्ट भी कम लगती है। हाइब्रिड अक़साम में चंद अक़साम मैं आपको बताने लगा हूँ, जिनकी पैदावार अच्छी है और ग्रोथ रेट भी उनका अच्छा है और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी रखते हैं। नंबर 1 पे संजेंटा है, उसके बाद NK हार्मनी, S278, US 444, US 666, हाई सन 33, सन 7, HSF 350A। भाइयों, आप जहाँ से भी बीज खरीदें तो हाइब्रिड किस्म का बीज खरीदें, और जहाँ से बीज खरीदने जाएं तो वहाँ से ये ज़रूर पूछा करें कि इस बीज की जर्मिनेशन रेट क्या है। बेहतरीन जर्मिनेशन रेट वाले बीज में 90% से भी अबाव % होती है। 90% से ज़्यादा जर्मिनेशन रेट जिस बीज का हो, वही बीज अपनी फसल के लिए खरीद लें। सूरजमुखी की काश्त करने के लिए ज़मीन नमीदार होनी चाहिए। खड़ा पानी वाली ज़मीन बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि खड़े पानी वाली ज़मीन में पानी की शरह ज़्यादा होती है, रूट वाट और स्टेम वाट की बीमारियां लग जाती हैं। हल्की मैरा ज़मीन यानी हल्की मैरा रेतली ज़मीन सूरजमुखी की काश्त के लिए सबसे बेहतरीन समझी जाती है। पाकिस्तान में सूरजमुखी को काश्त करने का बेहतरीन वक्त 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक है। काश्त से पहले हालात का जायज़ा बखूबी ले लें, मौसमी हालात को चेक करें। कम अज़ कम 1 हफ्ता तक कोई बारिश का इम्कान ना हो, ना ही कोई कोहरा पड़ रहा हो। इस दौरानिये में आप बीज को ज़मीन में लगाएं। अगर आप अपनी ज़मीन में पटड़ियाँ मशरिक़ से मगरिब की तरफ बना रहे हैं तो चौपा सिर्फ जनूब वाली साइड पर लगाएं। शुमाली साइड पर चौपा नहीं लगाना। शुमाली साइड पर लगाया जाने वाला बीज ज़ाया समझें, उसके ऊपर वक्त और पैसा बर्बाद मत करें। अगर आपकी पटड़ियाँ शुमाल से जनूब की तरफ हैं तो चौपा दोनों तरफ लगाएं, यानी चौपा मशरिक़ और मगरिब दोनों साइडों पर लगा सकते हैं। इस सूरत हाल में बीज की जर्मिनेशन 100% भी होगी, लेकिन जर्मिनेशन का वक्त कुछ ज़्यादा लेंगे बीज। अगर कतारों की बात करें तो एक जो है कतार, एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी तक का फासला कम अज़ कम 2.5 फुट होना चाहिए, और एक बेड के ऊपर एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 9 इंच होना चाहिए, कम अज़ कम 9 इंच होना चाहिए, क्योंकि जब पौधा बड़ा होता है तो इसके पत्ते आपस में अंधेरा कर देते हैं और फंगस का अटैक हो जाता है। कम अज़ कम 9 इंच के दरमियान पौधा लगाना चाहिए। अगर दरमियान में कोई और पौधा उगाए तो उसको तलफ कर देना है, ख़त्म कर देना है। अगर बीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जहर नहीं लगा हुआ तो बीज के ऊपर थायोफिनेट मिथाइल इस्तेमाल करें। 5 ग्राम फ़ी किलो। अगर 2 किलोग्राम का थैला है तो उसके लिए 10 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल इस्तेमाल करें।
किसान भाइयों, जड़ी बूटियों की तलफी के लिए पहले पानी के बाद जब मिट्टी खुश्क हो जाए तो खुश्क गोडी करना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा पानी जब लगाएंगे तो वो बुआई के 20 दिन के बाद लगाएंगे। तीसरा पानी मज़ीद 25 से 30 दिन के बाद लगाएं। चौथा पानी जब हेड्स बनना शुरू हो जाएं तब लगाएं। पांचवा पानी मकई को तब दें जब मकई के दानों के अंदर